दोस्तों नमस्कार। और एसएसटी के पेपर्स हैं, कुछ लोगों के कल एग्ज़ाम्स है, कुछ लोगों के आज थे। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे एग्ज़ाम आज थे, तो जिनका एग्ज़ाम कल है वो इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लें। एसएसटी का है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। सो याद कर लें या फिर समझ लें या तो पढ़ लें, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं तो पढ़ कर गया था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो आप सबको भी चाहिए, आप सब भी लीजिए तुरंत। तो शुरू करते हैं। देखिए 2 पेज की पॉइंट है, 2 पेज की बस पॉइंट आपको लर्न करनी है। ये 2 पेज की पॉइंट आएंगे ही आएंगे, और अगर आप ये 2 पेज की पॉइंट लर्न कर लेंगे तो मैक्सिमम आपको 64 नंबर मिल जाएंगे। अगर एक पेज का हम पॉइंट्स लर्न करते हैं तो आपको मिल जाएंगे 43, जो कि पासिंग मार्क्स हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं फिर। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, तृतीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय स्टेट के चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर था टाइद, और तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स था टाइल। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर, टैक्स से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा वहन किए जाते थे। 1774 में 1774 में लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मिंती एंतोइनेट से हुआ था। किसका किसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ था? लुई 16 का। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, जनसंख्या का बढ़ाना और जीविका संकट। तो अब मैं जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ वो 5-5 नंबर के आए थे। तो 5-5 नंबर के आए थे, तो याद पक्का कर लेना इसे, या तो समझ के जाना अच्छे से या फिर रट्टा मार कर जाओ, क्योंकि ये मैं बताने वाला हूँ लगभग 8 पॉइंट, और ये 8 पॉइंट 2-2 लाइन की हैं, बस 2-2 नहीं, 1-1 लाइन की हैं। अगर आप अच्छे से रट कर जाओगे ना यार, याद कर जाओगे, तो पक्का आपको मैक्सिमम 14 नंबर मिल जाएंगे। इसमें 40 नंबर, 40 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट, मध्य वर्ग जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। दूसरा पॉइंट, बढ़ते कर्ज के दबाव में गिटप ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। तीसरा पॉइंट, एस्टेट जनरल में मतदान एस्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। चौथा पॉइंट, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। चौथा पॉइंट, लुई गटप ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिनके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए। छठी पॉइंट, 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई की एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। सातवां पॉइंट, इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। नौवां पॉइंट, 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्टिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। 10वां पॉइंट, बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ये थे 5-5 नंबर के पॉइंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट से। अब हैं 4 नंबर के पॉइंट। 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5 पॉइंट ऐसे हैं जो 4-4 नंबर के हैं। तो अगर आप इसको भी लर्न कर लेते हो तो मैक्सिमम आप टॉप कर सकते हो। मेरा एग्ज़ाम गया था जिसमें से मैं 72 नंबर पा सकता हूँ, 80 में से 72, क्योंकि यही 2 पेज का बस केवल आंसर आया था। तो ये मेरी क्या मैक्सिमम 9 मिनट की वीडियो होने वाली है या 8 मिनट की वीडियो होगी। तो इसको ध्यान से देखना और जितना हो सके ना लर्न करना। इसको अगर लर्न कर लिया ना एक बार,
पक्का, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ तुम टॉप मारोगे। तो शुरू करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं शुरू करेंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ सकता नहीं, यही क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो 100% गारंटी ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, तो इसको लर्न कर लो, फिर ये बहुत सिंपल रहेगा। तो शुरू करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। तीसरा पॉइंट, 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चौथा पॉइंट, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। पांचवा पॉइंट, नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक। तो ये थे 4 नंबर्स वाले पॉइंट। अब आ जाते हैं 2 नंबर वाले पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट्स होते हैं, और ये क्वेश्चंस तो मतलब बना के पूछते हैं, तो उसके पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं और उसके पॉइंट्स हैं मैंने निकाले थे। तो उसके पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, तो मैं भेज दे रहा हूँ। तो मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अब आ जाते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जो होते हैं MCQ, जो इसमें हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हमें टेंशन्स होती है। MCQ मैंने कुछ पढ़कर नहीं गया। तो सबसे सिंपल सबसे सिंपल बात है, इसमें कुछ याद नहीं करना होता। MCQ में कुछ भी याद नहीं करना होता और ना तुम्हें बुक पढ़नी पड़ेगी। MCQ में मैं पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, MCQ में बुक मत पढ़ो, बस में जो स्कूल से सपोर्टिंग मटेरियल मिला है, या फिर कुछ केवी के बच्चे होंगे तो सपोर्टिंग मटेरियल एक ख़रीद लो, और उस सपोर्टिंग मटेरियल में ना जो पहला पेज आता है उस पेज पर ना तुम्हें पूरी ट्रिक बताई होती है, और लास्ट पेज खोला करो ना, ठीक है, लास्ट पेज और पहला पेज, उसमें सारे ट्रिक बताए होते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके टाइप के क्वेश्चंस लर्न किया करो, क्या समझ लिया करो, पढ़ लिया करो, 2-3 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। तो आइए देते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन बना था? जब फ्रांस की 1774 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो उसमें लुई 16वां तो राजगद्दी पर आसीन हुआ था। फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन हुआ था ना। तो इसका क्वेश्चन ये है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, तो बात यहाँ पर फ्रांस का हो रहा है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस भी शामिल था। तो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? रूस ने लिखी थी। हालांकि नेपोलियन और रोबेस्पियर भी है, लेकिन रोबेस्पियर तो फ्रांस की क्रांति के समय आया था, लेकिन यहाँ बात हो रही है 1946 की। तो यहाँ पे आएगा रूसो। लुई 16 किस राजवंश का राजा था? तो मैंने भी बताया, लुई 16 बुर्बो राजवंश का राजा था। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था? लिवरे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में, यानी कि जब लुई 16 हटा था। जब लुई 16 हटा तब नेपोलियन बना फ्रांस का सम्राट। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन कितने में लड़ा? है ना, वाटरलन, क्या लिखा है? वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन
कितने में लड़ा, तो यहाँ पर बीच आ जाएगा क्योंकि ये रिक्त स्थान है, तो इसमें बीच में भरेंगे क्या हम जानते हो, 1815 में, 1815 में, 1815 में लड़ा। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रगान कवि राजेद दी लाइल ने लिखा। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद दशा का उन्मूलन सन 1848 को हुआ। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था, मैक्समिलियन प्रोबूस्पेयर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। तो ये है MCQ, ऐसे आएंगे। और मैंने अभी बताया सपोर्टिंग मटेरियल है अगर आपके पास, तो आप पहला पेज खोलिए। आपको उसमें क्वेश्चंस नहीं पढ़ने के, क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्वेश्चंस होंगे तो आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं, उसमें जो पॉइंट दिए होते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दिए होते हैं, उस पॉइंट को लर्न करो। और मैं पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ, 100% गारंटी है, 50 नंबर से ऊपर तुम्हारे नंबर आएंगे, 50 नंबर से तुम ऊपर नंबर पाओगे ही पाओगे। सो धन्यवाद, और जितना हो सके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कमेंट करोगे तो थोड़ी सी साहस मिलती है, तो और बनाने का वीडियो मिलता है, तो शेयर करें। थैंक यू।